हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमिक्स में। आज हम लोग क्लास 6 ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जनरली इस वीडियो में हम लोग बेसिक ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स को समझेंगे, वो क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन और सर्कल के बारे में। इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम समझते चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट। तो पॉइंट किसे कहते हैं? तो ए पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होता हो, जीरो होता हो। रेडियस किसे बोलते हैं? तो सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो अगर वो ही जीरो हो जाए तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक पॉइंट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन, यानी कि अगर किसी स्थिति को दर्शाना होगा तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं? एक पॉइंट का यूज कर सकते हैं। पॉइंट से कई सारी डेफिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि एक और डेफिनेशन जो है, ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। इसका मतलब है कि पॉइंट के पास ना अपना कोई लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ही कोई मोटाई होता है। आई होप पॉइंट जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट को। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट दो टाइप्स का होता है, पहला ये कोलिनियर और दूसरा नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि इफ़ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स आर situated on a straight line, these points are called कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब है कि अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा में हो, या फिर वो तीनों बिंदु मिलके एक सीधी रेखा बनाए, तो इस तरह के पॉइंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये पॉइंट्स ए, बी और सी, ये कोलिनियर है क्योंकि ये तीनों मिलके देखिए एक ही सीधी रेखा बनाती है। ये तीन बिंदु हो गए ए, बी और सी। अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है पी, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है आर, ठीक। अगर हम इसको मिलाना चाहें सारे पॉइंट को तो देखिए पी क्यू से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन क्या ये तीनों रेखा मिलके एक सीधी रेखा बना रही है? नहीं बना रही, इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। ये क्या है? कोलिनियर है। आई होप कोलिनियर आपको पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नॉन कोलिनियर को। आइए देखते हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि इफ़ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स आर नॉट सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि अगर वही तीनों रेखा क्या हो, वही सॉरी तीनों पॉइंट्स जो हो वो सीधी रेखा में ना हो, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं। जैसे कि पॉइंट पी, क्यू और आर, ये तीनों पॉइंट क्या है? एक ही ये में सीधी रेखा में नहीं है। ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? अलग अलग पॉइंट का अलग अलग सीधी रेखा बना रहे हैं। तो आगे देखिए, यहाँ तक ये नॉन कोलिनियर हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लाइन के बारे में। तो लाइन किसे कहते हैं? ए लाइन इज मेड अप ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज़ ओनली लेंथ। और इसके पास सिर्फ क्या होता है? इसका लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। यानी कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स को हम मिला दें तो वो क्या बनाता है? एक लाइन बनाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इस तरह के बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को अगर हम मिलाते जाएँ तो वही क्या बनाता है? फॉर्मेशन करता है, एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। तो बोलता है ए लाइन इज एंडलेस, यानी कि ये दोनों सिरे पर इसको हम कहीं तक भी खींच सकते हैं। सो इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? दोनों दिशाओं में एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लाइन है, अगर इसको इसका नाम लिखने का बात है, जैसे ये लाइन हो गया, इन्हें दोनों सिरों में कोई एक पॉइंट ले लेंगे लास्ट में ए बी, और इसका अगर लाइनिंग का नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ए बी, और उसके ऊपर डबल हेडेड एरो दे देंगे। या फिर इसी को हम लोग बी ए भी लिख सकते हैं और डबल हेडेड एरो दे सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। ये लाइन कितने तरह का होता है? तो देखिए, लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट, इसका एक टाइप्स है। स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, साथ ही साथ ट्रांसवर्सल। इन सारे लाइंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपके साथ। अगले वीडियो में देखेंगे ये क्या होता है नहीं होता है इन सारे लाइंस को। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मिलते रहेंगे। थैंक यू।